हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के कुछ बेसिक ग्राफ है। ठीक है, इससे पहले हमने 2009 से लेकर 2022 तक के बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है सॉल्व किए हुए हैं गाइस। सारे वैरायटी के क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं। ठीक है ना, अब हमने स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया था कि ग्राफ वाले क्वेश्चन एक साथ कराऊंगा भाई साहब। ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो पूछे जाते हैं भाई और क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी होता है। अगर आपको ग्राफ का थोड़ा सा नॉलेज है तो इजीली आप कर सकते हो विदाउट एनी टाइम डिले। इसलिए ग्राफ आपको नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। किसी भी चैप्टर से अगर उसके अंदर ग्राफ आ रहा है तो ग्राफ को अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, तुरंत हो जाते हैं, कोई ज्यादा टफ नहीं होते, बस बेसिक ग्राफ की इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारी चर्चा बेटा करने वाला हूँ आज। ठीक है, वीडियो के एंड तक बने रहे और चैनल में नए हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, कोई भी डाउट होता है नाउ यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर कमेंट सेक्शन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट एनी टाइम डिले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करूंगा बेसिक ग्राफ की भाई साहब। ठीक है, और ये आपको बेसिक मैथमेटिक्स से पहले ही स्टार्टिंग में पढ़ा है भाई साहब। यहाँ पे मैं कुछ दो वेरिएबल लेता हूँ, y और x। ठीक है, मान लीजिए आपका जो y है x के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सारे बच्चे बोल देंगे कैसा ग्राफ आएगा, बोल देंगे सर ये तो स्ट्रेट लाइन समथिंग लाइक दिस, राइट। अच्छा, मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसा आ गया तो सारे बच्चे बोल देंगे कैसा आएगा सर, ये तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, है ना। नोट बाय स्केल बट जस्ट यू कैन सी समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अच्छा अगर मान लो मैं फिर से यहाँ पे क्या कर दूं 1/x² कर दूं तो फिर भी ऐसा ही आएगा, लेकिन अब जो हो गया थोड़ा फास्ट जाएगा और है ना तेजी जाएगा, इनमें स्लोप में डिफरेंस होगा बेटा। ठीक है ना, ये थोड़ा जल्दी चेंज हो रहा है और ये थोड़ा स्लोली चेंज हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², ये क्या है पैराबोला। ठीक है, अब ये चीजें आपको अगर जस्ट करनी आती है तो यू कैन ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे ग्राफ जो है बेसिक ग्राफ की इंफॉर्मेशन होना चाहिए। अगर इक्वेशन में ऐसा कुछ आ रहा है ना, तो आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए, तब आपको नेचर पता लगे ग्राफ का नेचर कैसा होने वाला है बेटा। ठीक है ना, तो ये ग्राफ जो है अच्छे से आपको आनी चाहिए, इनकी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। और भी ग्राफ है ln x के e⁻x के, तो उतनी ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। लेकिन चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपन स्टार्टिंग से ही इलेक्ट्रोस्टैटिक में ग्राफ की। भाई यहाँ पे अपन सारी चर्चाएं करेंगे क्योंकि आज का सेशन ही ग्राफ को लेकर। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आप पढ़ते हो कूलॉम फोर्स। ये क्या होता है, F = K Q1 Q2 / R²। आ गया रिलेशन भाई, अभी मैंने बताया था ना। अब देखो K क्या है, कांस्टेंट आपको मालूम 1/4πε। ये सारी चर्चा अपन नहीं करेंगे, अपन सिर्फ यहाँ पे डिपेंडेंसी देखेंगे बेटा। तो F जो है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करो F वर्सेस R, ठीक है, तो आपको पता है कि f जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² है। तो अभी मैंने जस्ट तो वही तो बोल रहा है भाई, बेसिक ग्राफ आएंगे तो आप इजीली कर दोगे, है ना। आंख बंद करके बच्चा बोल देगा सर इसका ग्राफ ये f है, ये r है, इसका ग्राफ कैसे है, कुछ ऐसा आ जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक। बात समझ आ रही। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आप और पढ़ते हो, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हो ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ये क्या होती है, Q/r²। फिर से आ गई चीज, इसका भी ग्राफ कैसा आएगा, सेम सेम। अरे आएगा कि नहीं आएगा, अरे भाई दिस इज नॉट बाय मेजरमेंट, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। इसका ग्राफ कैसा आएगा, इसका भी कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, दिस इज E एंड R, दिस इज द ऑपोजिट। तो देखिए भाई, है ना, पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ पूछे तो ये है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ पूछे तो ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पूछता हूँ पोटेंशियल के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी आप ले लेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को हम कंपेयर करने वाले दोनों के ग्राफ ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों के एक साथ कर लेंगे। अभी तो जस्ट बात कर रहे हैं भाई साहब। अब देखो अगर पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज की बात हो तो क्या होता है, Q/r। तो इसका ग्राफ क्या आएगा भाई, इसका ग्राफ आएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अब बच्चा सोचेगा सर इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, यहाँ पे r² है और यहाँ पे क्या है, r है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, एक बात हमेशा याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल अगर इन दोनों की ग्राफ मिक्स कर दिया और पूछ लिया कि बताओ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कौन सा पोटेंशियल का ग्राफ है, तो आप कैसे फाइंड करोगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा। अब यहाँ पे क्या करता है भाई, अगर मुझे क्वेश्चन बनाना हुआ तो मैं क्या कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्राफ क्या कर दूं, मिक्स कर दूं और क्वेश्चन बता दूं कि भाई क्वेश्चन पूछ के बताइए कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ है और कौन सा पोटेंशियल का ग्राफ है।
ठीक है, आते तो दोनों क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए आपसे क्वेश्चन पूछ लूं भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ प्लॉट कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, है ना। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड का है, कौन सा पोटेंशियल का ग्राफ है। ठीक है, E वर्सेस R है, कौन सा V वर्सेस R है। ठीक है, समझना भाई, यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं भाई, ठीक, और एक ग्राफ मैंने आपके लिए ऐसे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, द ग्राफ इज नॉट बाय स्केल, जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, समझाने के लिए बेटे यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख दूं E, V और ये R। ठीक है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ग्राफ है और कौन सा V वर्सेस R ग्राफ है। ठीक है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, एक कॉमन सा तरीका है भाई, आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, Q डिवाइड बाय R स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होता है, V इक्वल टू Q डिवाइड बाय R। ठीक है ना, तो यहाँ पे भाई साहब देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आप E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर है, और यहाँ पे V जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाय R। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1 बाय R स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1 बाय R। मान लीजिए मैंने R की वैल्यू थोड़ी देर के लिए R की वैल्यू क्या रख दी, 1 रख दी। ठीक है, 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 बाय R 1 बाय R। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 वैल्यू रखा तो क्या हो जाएगा, सीधे हो जाएगा 1 बाय 4, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय 2। तो इसका मतलब ये है भाई कि R की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा चेंज हो रही है और पोटेंशियल स्लोली चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है? तो फास्ट जो नीचे जा रहा है भाई, है ना, वो किसका होगा ग्राफ? अब आप बता सकते हो किसका होगा ग्राफ, मतलब ये है ना, जो नीचे ऐसे जा रहा है वैसे, ये होगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का E वर्सेस R ग्राफ, और ऊपर वाला ये क्या होगा, V वर्सेस R ग्राफ। बात समझ आ रही है भाई साहब? सो दिस इज द थिंग। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, तो आप ऐसे इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी गाइस। ठीक है, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस R ग्राफ दे रखो, V वर्सेस R ग्राफ दे रखो, एक साथ मिला के दिया हो, तो आपको ऐसे एनालिसिस करनी है भाई साहब। ठीक है, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए इसके आगे आगे बात करते हैं भाई, यहां पे लेते हैं अब थोड़ा सा आपके लिए बात कर लेते हैं रिंग के लिए। एक आपका कॉन्सेप्ट होता है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, आपको तो यार समझना है कॉन्सेप्ट। यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केस में बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है भाई, KQ x डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये रिंग है और इस पे चार्ज क्या है, कैपिटल Q प्लस है, इस पे रेडियस क्या है, कैपिटल R है ना, और यहाँ पे ऐसे रेडियस वगैरह बना लीजिए, इसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, दिस इज द सेंटर, और सेंटर से x डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो क्या होती है, E इक्वल टू KQ डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की होल पावर 3/2। ठीक है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, E वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करवाता है, समझना, E वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करेंगे, कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का x के साथ कैसा वेरिएशन होगा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे भाई अगर मुझसे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x के ग्राफ प्लॉट कराया जाए, तो आप ध्यान से देखो, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0 होगी। ठीक है ना, क्यों, x जैसे 0 करोगे भाई साहब तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, पूरे के साथ मल्टीप्लाई x के साथ, x 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग क्या होगी, 0 होगी, मतलब ग्राफ जो भी होगा भाई साहब कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं भाई, यहाँ पे हम अपन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए अपन क्या करते हैं, d डिवाइडेड बाय dx इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो यहां से अपने को वैल्यू मिलती है x की प्लस माइनस r बाय रूट 2 इन टर्म्स ऑफ रेडियस। ठीक है, तो x की प्लस माइनस r बाय रूट 2 पे क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे करने नहीं जाएंगे, अदरवाइज वीडियो की लेंथ हो जाएगी बेटा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझो कि अपन ग्राफ प्लॉट करना, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हो, आई विल टेक दिस टॉपिक, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब अगर मुझे देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे मैक्सिमम कहां पे मिनिमम होगी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे E का विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का विद रिस्पेक्ट टू x। हालांकि यहाँ पे जो भी दे रखा हो, कभी-कभी क्या लोग z लेते हैं, h लेते हैं, कुछ भी ले ले यार, मेरे को कांसेप्ट आता है ना।
ठीक है, तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है इक्वल टू 0। तो मैं तो कहता हूं यार डायरेक्ट की वैल्यू याद रखो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछो डायरेक्ट यही पूछे हुए हैं ऐसा। ठीक है, इसके बाद ग्राफ अगर पूछ लेते तो ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, ई वर्सेस एक्स ग्राफ। देखो भाई यहां पे ये रहा आपका ई, अब देखो यहाँ पे वेक्टर के साथ हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, समझना। यहाँ पे दो ग्राफ आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स के। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जो वेक्टर ट्रीट करते हैं भाई, ठीक है, तो देखो बेटा सेंटर पे होगी 0, इसके बाद ये मैक्सिमम जाएगी और कुछ पॉइंट पे जाके फिर ऐसे ऐसे चली जाएगी मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहाँ पे जाके थोड़ी ग्राफ, मैं पहले बोल रहा हूँ ग्राफ बाई स्केल नहीं है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बेटा, ठीक है, लेकिन लुक जो है कुछ इस नेचर जो है कुछ ऐसे ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होंगे ग्राफ ऐसे कुछ आएंगे भाई, ये क्या है x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 और ये क्या है भाई x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2। ठीक है, दूसरा ग्राफ क्या होगा, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ले लूंगा ऐसा, मैग्नीट्यूड ऑफ ई वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो अब आपको समझ आएगा ये ग्राफ नीचे जाएंगे नहीं। ठीक है, ये ग्राफ नीचे जाएंगे नहीं। ठीक है, ये कुछ ऐसे आ जाएंगे भाई। ठीक है, x इक्वल टू माइनस आर बाई रूट 2 और x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2। ठीक है, ये ग्राफ तो निकल के आते हैं बेटा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड को एज अ डायरेक्शन ट्रीट करोगे है ना, डायरेक्शन के साथ, तो आपको ये ग्राफ आएगा, मैग्नीट्यूड वर्सेस x ग्राफ प्लॉट करोगे तो ये कुछ आएगा। इसके बाद आपको क्या देखना है, पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल को भी साथ में लेके चलना है। अब देखो भाई चार्ज जो है पूरा का पूरा कहां पे है भाई, यहां पे समझो, चार्ज जो है पूरा का पूरा रिंग के कहां पे है, पेरीमीटर पे है। ठीक है, तो यहां पे समझना भाई पोटेंशियल की बात करें है ना, तो इसकी रेडियस क्या है r, रिंग की वजह से जो पोटेंशियल होगा भाई कितना होगा, सीधा सीधा kq डिवाइडेड बाय r, और पूरे अंदर वाले रीजन में क्या होगा, कांस्टेंट होगा। बाहर जाओगे तो क्या होने लगेगा, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला लाइक क्या होगा, डिक्रीज होगा, लेकिन अंदर पूरे वाले रीजन में क्या होगा बेटा, कांस्टेंट होगा। तो अगर मैं यहां पे समझना भाई v वर्सेस r ग्राफ प्लॉट करो, v वर्सेस r एंड स्मॉल r जो भी लेना है, तो यहां पे क्या होगा, अंदर वाले रीजन में भाई साहब पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बेटा निकल के ऐसे आए चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस। क्लियर है, ये ग्राफ किसके लिए है, रिंग के लिए है। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के केस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x ग्राफ पूछे, पोटेंशियल वर्सेस x से r ग्राफ पूछे, तो नाउ यू कैन ड्रॉ दी है। अब यहाँ पे हमने x ले रखा है तो आप भी यहाँ पे x ले सकते हो भाई। ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ। तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी भाई। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल से ग्राफ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं भाई। नेक्स्ट लिखते हैं बेटा कंडक्टर, कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक है, ये भी चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर लेते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर के केस में आपको सारी इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम होना चाहिए, उसके इनसाइड, सरफेस, आउटसाइड। ठीक है, तभी आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हो भाई। ठीक है, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर के केस में 0। ठीक है, दूसरा सरफेस पे क्या होती है, S, या फिर ऑन लिख लो यहाँ पे, S ऑन दी सरफेस कितनी होगी, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दूसरा आउटसाइड, आउटसाइड कितनी होती है, kq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है, तो ये है भाई, मान लीजिए आपका कोई कंडक्टिंग स्फीयर है, उसमें चार्ज सरफेस पे क्या है, q, उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R। ठीक है, सेंटर O। ठीक है, तो यहाँ पे गॉस लॉ वगैरह यूज करते हैं और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के 3 रीजन में अपन फाइंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं E वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करूँ तो आपको मालूम है सिंपल सा ग्राफ आएगा, 3 रीजन हमने ले लिए हैं, E वर्सेस R ग्राफ। बेटा सेंटर से, सेंटर O से लेके R इक्वल टू कैपिटल R तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। इसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी जाएगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये देखिए आ गया वही ग्राफ, आया कि नहीं आया, इसलिए तो बोलते हैं ये ग्राफ जो आपको मैं स्टार्टिंग में बताया बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इसके बाद आपकी ऐसे वेरिएशन हो रहा है इसका। वहीं पे अगर पोटेंशियल की बात करूं तो पोटेंशियल इनर वाले रीजन में क्या होता है, V इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट kq डिवाइडेड बाय r। ठीक है, और सरफेस पे भी क्या होगा, kq डिवाइडेड बाय r। आउटसाइड क्या होगा बेटा, ये इन में है और ये ऑन है और ये आउटसाइड है। ठीक, आउटसाइड क्या होगा, kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r। तो यहाँ पे V वर्सेस R ग्राफ प्लॉट करोगे भाई तो क्या आएगा, आपको मालूम है
कहां तक, आर इक्वल टू कैपिटल आर तक। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है, समझे। इसके बाद कैसे जा रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये चला गया भाई, ठीक है, ये चला गया, ये देखिए, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया किसके केस में भाई, सब कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, है ना। कोई कंडक्टर है ना, उस पे चार्ज कैपिटल क्यू है जिसकी रेडियस आर है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ पूछे, पोटेंशियल वर्सेस आर ग्राफ पूछे, कैसा भी पूछे, नाउ यू कैन ड्रॉ, ठीक है। नेक्स्ट बारी आती है बेटा नॉन कंडक्टिंग या इंसुलेटिंग या यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से आनी चाहिए। आई होप ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए भाई नेक्स्ट बात कर लेते हैं नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की भाई साहब, ठीक है। ये भी चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग मतलब चार्ज से फ्लो नहीं होगा, जहां पे वहीं पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा भाई, ठीक, इसके चार्ज मान लेते हैं कैपिटल क्यू और रेडियस इसकी आर, इसके चार्ज अंदर भाई वॉल्यूम में होगा, है ना। ये सरफेस पे फ्लो करके नहीं जाएगा। आपने वाटरमेलन देखा है बेटा, उसके अंदर क्या होते हैं, सीड्स ऐसे लगे होते हैं ना, है ना, वैसे ही ये कुछ है। अब यहाँ पे अपन तीन रीजन देखते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर देख लेते हैं, फिर वही बात, तो कितनी होती है आपको मालूम है डेंसिटी के टर्म्स में, रो आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। तो ध्यान से देखो तो यहाँ पे अंदर वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अब आपको अंदाजा लग गया होगा भाई, है ना, सेंटर से ग्राफ कैसे स्टार्ट होगा। दूसरा, इसके सरफेस पे देखें बेटा, ऑन दी सरफेस तो क्या होगा, kq डिवाइडेड बाय सीधा सीधा हम लिख देंगे r स्क्वायर, ठीक है, रेडियस के टर्म्स में। और आउटसाइड रीजन में देखें भाई तो क्या होता है, रो r की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। तो यहाँ पे आउटसाइड वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r स्क्वायर, ठीक है। तो अब ग्राफ सिंपल सा वेट से प्लॉट कर सकते हो आप, क्या आ जाएगा, E वर्सेस R ग्राफ। यहां से स्टार्ट करते हैं, अंदर वाले रीजन में आप बता दो ग्राफ कैसा आएगा भाई, कैसा रिलेशन है ये, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, बोले तो स्ट्रेट लाइन, ये आ गया भाई, ठीक है। कहां तक, सरफेस तक। फिर इसके बाद क्या होगा ग्राफ, कैसा जाएगा, r इक्वल टू कैपिटल R। इसके बाद आपका ग्राफ ये वही निकलेगा बेटा, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r का स्क्वायर, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, ठीक है। दिस इज द ग्राफ। अब सेकंड थिंग, पोटेंशियल ग्राफ देखें तो अंदर वाले रीजन में पोटेंशियल क्या होता है आपको मालूम है, kq डिवाइडेड बाय 2r की पावर 3r स्क्वायर माइनस द स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है। सरफेस पे बात करें, ऑन द सरफेस तो क्या होगा, kq डिवाइडेड बाय r। आउटसाइड वाले रीजन में बात करें पोटेंशियल तो क्या होगा भाई, kq डिवाइडेड बाय स्मॉल r, ठीक। ये तीन रीजन अपने को लिखने हैं भाई साहब, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो बेटा, इस केस में पोटेंशियल जो होता है अंदर वाले रीजन में कांस्टेंट नहीं होता, कंडक्टर के केस में कांस्टेंट होता है। यहाँ पे r के साथ चेंज हो रहा है और सेंटर पे पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, मैक्सिमम होगा बेटा, ठीक है ना। कितना होगा वो भी देख लेंगे। अब यहाँ पे देखो v वर्सेस r ग्राफ प्लॉट करना है भाई, देखो यहाँ पे अंदर वाले रीजन में कैसा ग्राफ जाएगा, तो यहाँ पे देखो k क्या है कांस्टेंट, q क्या है कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट और यहाँ पे 3r भी कांस्टेंट, ठीक है। सिर्फ r वेरिएबल है, तो v क्या होगा अंदर वाले रीजन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस का r स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी, y डायरेक्टली इक्वल टू x स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा ग्राफ आएगा पैराबोलिक लाइक आएगा, ठीक है। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर बोलूं या x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर बोलूं, कैसा भी रिलेशन है तो क्या होगा बेटा, पैराबोला होगा। तो यहाँ पे जो ग्राफ है कुछ यहाँ पे पैराबोलिक लाइन होगा, फिर इसके बाद कुछ यहाँ पे ग्राफ जो है ऐसे चला जाएगा भाई, ठीक है। द ग्राफ इज नॉट बाय स्केल, मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुका हूं भाई, ठीक है। और यहाँ पे जो है बेटा पोटेंशियल वो मैक्सिमम होगा, कहाँ पे, सेंटर पे। कितना होगा, v मैक्स कितना होगा, 3/2 kq डिवाइडेड बाय r, ठीक है। दिस इज द पोटेंशियल एट द सेंटर पॉइंट, ठीक है ना। तो आई होप भाई ये ग्राफ आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक। हमने लगभग सारे ग्राफ आपके लिए डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं बड़े हलवा, ठीक है। काइनेमेटिक्स वाले जो ग्राफ होते हैं थोड़ा सा सोचना पड़ता है बेटा वहां पे, ठीक है ना। तो इतने इजी भी नहीं होते सारे ग्राफ, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं अगर थोड़ा सा माइंड आपको वर्क कर जाता है, ठीक है, क्लिक कर जाती है सारी चीजें, कॉन्सेप्चुअल अच्छा नॉलेज है, तो आप इजीली ग्राफ वाले क्वेश्चन कर सकते हो विदाउट टाइम मिलेगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए भाई।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। कमेंट सेक्शन में बताइए यदि आपके पास कोई डाउट होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।